नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, आप हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, मैं आपके लिए आज रेशियो का चैप्टर लाया हूं, जिसमें आपका अनुपात और समानुपात होगा। मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। आज मैं लाया हूं आपके लिए पार्ट 2, जिसमें आपका देखिए क्वेश्चन है 1 नंबर आपका, यदि a अनुपात b का मान आपका 2:3 दिया है और a अनुपात c का मान आपका 10:21 दिया है, तो b c का मान हमें आपको बताना है। तो मैं आपको पहले चैप्टर में यानी पहले पार्ट में आपको अच्छी तरह से समझा दिया हूं। आप समझ चुके होंगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए, b अनुपात c का मान हमें बताना है। सिर्फ आप समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन को आप जब तक न समझे उसे पढ़िए, उसके बाद आप समझिए। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक आप आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको देखिए, आपका मेथड 1 है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, आपका a अनुपात b अनुपात c, यानी देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था कि a अनुपात b का मान 2:3 था, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, a अनुपात c दिया, जबकि हर क्वेश्चन में आपका b अनुपात c देता है। तो क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ से a और b, यानी a का मान आपका कितना 2 दिया है और b का मान कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, और a का मान और c का मान 10 और 21 दिया है। हम क्या करेंगे, जब a का मान दिया है यहाँ पे, तो a के नीचे a का मान हम रख देंगे 10। ठीक, जब यहाँ पर हम c रखते थे तो b पूछता था, लेकिन यहाँ पर जब a पूछा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर c रख देंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस बस ये आपको प्रश्न को समझना है। ठीक है, तो c का मान क्या है, यहाँ पर आपका 21 है। ठीक है, मैं आपको कैसे बताया हूं कि जो जगह खाली रहे उसको उसके सामने रख देना है या फिर गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब जगह खाली है तो 2 यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और आपका यहाँ पर जगह खाली है तो 10 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 10 10 आपका हो जाएगा 30, 10 दूनी आपका 20 और 21 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, देखिए सी ए बी का मान आ गया। मैं आपको बताया हूं कि जब रेशियो रहे उसमें हमें क्या करना है, उसे छोटा करना है। जब तक जितना छोटा हो सके हमें उतना छोटा उसे करना है। देखिए अभी क्या है, 42 20 30 दिया है, तो क्या 42 20 30 छोट होगा, हाँ छोटा होगा, यानी हम 2 से काट देते हैं। तो आपका 2 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दहा में 20 और 15 दूनी 30, यानी देखिए 21 10 और 15 कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक, तो हमें पूछा है बी और सी का मान, तो बी का क्या हो जाएगा, आपका बी का हो जाएगा 15 और आपका सी का मान क्या हो जाएगा, आपका 21, यानी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका मेथड 1 हो गया। देखिए मेथड 2 में क्या करेंगे, आपका ऐसे करेंगे। देखिए आपका सी अनुपात ए अनुपात आपका बी दिया है। ठीक है, तो सी का मान आपका क्या दिया है, आपका ए का मान आपका क्या दिया 2, बी का मान आपका 3। ठीक है, उसके बाद फिर ए का मान कितना दिया है 10, देखिए 10, और बी सी का मान कितना दिया आपका 21। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां आगे रखते थे ना, या तो फिर यहाँ से हम इसको गुना कर देंगे। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से गुना कर देंगे। ठीक है, आंसर वही आएगा, कुछ अंतर नहीं होगा उसमें। ठीक है, देखिए 10 क्या है आपका 30, 10 दूनी 20 और 21 दूनी आपका हो जाएगा 42। ठीक है, इसे हम छोटा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 21 दूनी 42 और 10 दूनी 20 और 15 दूनी 30। आ गया आंसर। बी और सी का मान पूछा है, तो बी का आपका हो जाएगा 15 और सी का मान हो जाएगा 21। बी का मान तो आ गया। ठीक है, तो आपका बी और सी का मान कितना आया, 15 और
21 आ रहा है। जबकि मैं बताया हूं आपको कि जब रेशियो में कोई भी अंक दिया है उसे हमें क्या करना है, छोटा कर देना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए बी और सी का मान आपका कितना दिया है, 15 और 21 दिया है। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर हो गया। लेकिन इसे हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। जब छोटा करेंगे तो काटेंगे 3 से, यानी 3 पचे 15 और 3 सत्तर 21, यानी 5:7 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको सी और ए बी का मान पूछे, यानी ए बी सी का मान पूछे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी रेशियो है उसमें यदि कोई भी अंक दिया है तो उसे हम क्या करेंगे, काट के छोटा करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बी और सी दिया, अगर मान लीजिए यही आपको क्या देता कि ए और बी का मान बताइए, ए और बी का मान बताइए, तो ए का मान कितना दिया आपका, 10 दिया है, बी का मान कितना दिया है, 15, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें पहले छोटा करना है। तो छोटा करेंगे तो आपका 5 दूनी 10, 5 3 15, अब जाके आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी का मान 2:3 दिया है, ठीक है, बी और सी का मान आपका 4:5 दिया है, तथा सी और डी का मान आपका 15:7 हो, तो ज्ञात कीजिए। यानी हमें ए बी सी डी और ए डी और बी डी का हमें मान बताना है। तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि आप पहले ए बी सी डी जो दिया है उसको पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब वो सॉल्व हो जाएगा तो हमें बी डी ए डी यानी किसी का भी मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ए और बी यानी ए अनुपात बी, ठीक है, अनुपात बी, बी दिया है फिर बी दिया है, तो ध्यान दिएगा बी और सी यानी सी, फिर उसके बाद सी और डी दिया है यानी डी। जब उल्टा रहेगा तो हम उल्टा करेंगे, यानी जब ए दिया रहेगा तो ए साइड करेंगे, जब बी दिया रहेगा तो हम बी साइड करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ए बी दिया था ए सी दिया था, तो हम क्या किए, उसे पलट दिए। ठीक है, तो यहाँ पलटना नहीं है, सिंपल सीधा है। तो क्या करना है, ए और बी का मान आपका 2:3 है। ठीक है, फिर उसके बाद बी और सी का मान आपका क्या है, बी का मान आपका क्या है, 4 है, और सी का मान आपका 5 है। ठीक है, उसके बाद सी का मान कितना आपका यहाँ पर 15 है, उसके बाद डी का मान आपका क्या है, 7 है। ठीक है, इसे आप क्या करेंगे, मैं आपको बताया हूं कि जो जगह खाली है वहां पर उसे सेट कर दीजिए, या फिर उसे त्रिज्या गुना कर लीजिए। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, जो जगह खाली है उसके सामने हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर 3 के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, 5 के सामने खाली है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए आपका मेथड 1 है। ठीक है, उसके बाद 4 है, 4 की जगह आगे खाली है तो 4 हो जाएगा, 15 खाली है आगे 15, यहाँ भी 15। अब क्या करेंगे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सबका गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए आपका 5 या 15, 15 सत्य आपको कितना होता है, 105 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 या 15 और 15 15 में आपका कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, उसके बाद 15 चौको 60, 60 अठहत्तरी 18 यानी 180 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 चौको 60, 60 यानी 6 दूनी 12 यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, आपका देखिए ए का रेशियो हो गया 120, बी का हो गया 180, सी का हो गया 225 और डी का हो गया 105। ठीक है, अभी क्या करेंगे, मैं आपको बताया हूं कि जब रेशियो का मान आ जाए तो मैं उसे क्या करूंगा, छोटा करेंगे। ठीक है, तो छोटा करिए, देखिए किससे कटता है। देखिए 5 मैं उठाता हूं यहां से। ठीक है, देखिए 5 दूनी 10, उसके बाद बचा यहाँ पर 2, 5 चौको 20। ठीक है, उसके बाद 5 त्याई 15, बचा कितना 3 यानी हो गया 30, 5 6 30। ध्यान से देखिए कुछ नहीं करना इसमें। उसके बाद 5 बचे, 5 चौको 20, बचा कितना 2 25, 5 बचे 25, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 1 5। ठीक है,
24, 36, 45, 21 आ गया। ठीक है, अभी क्या कटेगा? अभी देखिए कटने का चांस है कुछ, तो हम इसे किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे तो कटेगा क्या? देखिए 3 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए 3 और 24 और 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ध्यान से देखिए 3 एक कम 3 और 3 25 15, उसके बाद 3 7 21। ठीक है, अभी देखिए क्या कटेगा? 8 आ गया, 12 15 7 नहीं कटेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा किसका? ए बी सी डी का, यानी इसका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, और डी का मान हो जाएगा 8, उसके बाद 12, फिर उसके बाद 15, उसके बाद 7, यानी ए बी सी डी का मान यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है? ए और डी का मान बताना है, यानी ए और डी का मान क्या कैसे बताएंगे? देखिए ए का मान कितना दिया पर 8 है। ठीक है, उसके बाद डी का मान कितना दिया 7। तो मैं बताया हूं कि जब रेशियो बटेगा तो उसे क्या करेंगे? छोटा करेंगे। देखिए यहाँ पर ए का मान 8 है, डी का मान 7 है, तो क्या छोटा होगा? नहीं होगा ना। तो क्या करेंगे? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा दिया आपका बी और डी का मान। देखिए बी और डी का मान आपका बी और डी का मान। ठीक है, बी आपका कितना दिया है? यहाँ पर 12 है, और डी आपका कितना दिया है? 7 है। तो क्या 12 और 7 छोटा होगा? नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। नोट कर लीजिए। देखिए मेरा 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि x अनुपाते y का मान 3:2 दिया हो, तो कोष्टक में आपको दिया है 5x प्लस 4y। ठीक है, अनुपाते 5x माइनस 4y का मान क्या होगा? अब हमें उम्मीद है कि आप लोग रेशियो सीख चुके होंगे, तो इसमें क्या करना है? देखिए कैसे करेंगे इसको? x अनुपात y, ठीक है, दिया है कितना आपका 3:2। ठीक है, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है? आपका बटा होता है। देखिए x बटे आपका y बराबर यानी 3/2, यानी आपका हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपके आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या करेंगे? उस पर पुट कर देंगे, बस हमें रखना है, कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे करेंगे? आपका 5x प्लस 4y अनुपाते आपका दिया है 5x माइनस 4y। ठीक है, हमें इसे क्या करना है? बटा में कर देना है। ठीक है, देखिए आपका 5x प्लस 4y बटा 5x माइनस 4y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x का मान x की जगह रखेंगे और y का मान y की जगह रखेंगे। देखिए कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका 5 इंटू एक्स का मान कितना दिया? आपका 3 दिया है, x का मान 3 दिया है, उसके बाद 4 का मान आपका दिया है कितना? 4 का मान आपका दिया है 2 दिया है। ठीक है, बटा फिर उसके बाद आपका 5, यानी 5 हो गया, x का मान कितना दिया? आपका 3 दिया है, माइनस 4, y का मान कितना दिया? आपका 2 दिया। बस अब इसे आप क्या करिए? सिर्फ सॉल्व कर दीजिए। देखिए गुना करेंगे तो आपका 5 क्या है? 15 प्लस उसके बाद 4 दूनी 8। ठीक है, कोष्टक में रहने दीजिए अभी। उसके बाद बटा फिर उसके बाद 5 क्या है? 15 माइनस और 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिए इसे घटा देंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो आएगा 15 8 जोड़ेंगे तो आपका जाएगा 23, और बटा 15 में से 8 जाएगा, आपका बचेगा कितना? 7, यानी 8 7 15। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी x बटे y का मान हो जाएगा आपका 23/7, यानी बोल सकते हैं x अनुपात y यानी 23/7। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे।
सिर्फ समझने का प्रयास करिए, नोट कर लीजिए।